तो पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के प्रोडक्ट्स के भ्रामक प्रचार करने को लेकर रामदेव पर तलवार लटकी हुई है। कोर्ट में सुनवाई का क्रम जारी है। कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने एक्शन में आते हुए पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। लेकिन मामले पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, और वो ये कि उत्तराखंड सरकार ने अपने ही फैसले पर यू टर्न लिया है। क्या है ये पूरा मामला? पूरे विश्लेषण के साथ हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। रामदेव की चुनौतियों पर राहत की सांस। लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर पलटी सरकार। उत्तराखंड सरकार ने दी राहत की सौगात। पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी को राहत। भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर बाबा रामदेव पूरा फंसे हैं। कोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाई और कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड सरकार ने उनके पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी पर बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने 30 अप्रैल को 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। साथ ही उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने प्रोडक्ट्स पर बैन का आदेश भी जारी किया था। इसमें कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। लेकिन अब इस पर पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी को बड़ी राहत मिली है। पहले लाइसेंस सस्पेंड, फिर फैसले पर रोक। बता दें कि 30 अप्रैल को उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की 14 दवाइयों के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड संबंधित आदेश पर अंतरिम रोक लगाई गई है। आयुष विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की जांच कर रही एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें कहा गया कि पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की 14 दवाओं के निर्माण का लाइसेंस सस्पेंड किए जाने का आदेश अवैध था। लाइसेंस रद्द करने में कानून का पालन नहीं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रोडक्ट्स का लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश अवैध था और जिस तरह से लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने यह आदेश पारित किया था उस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था। साथ ही ये भी कहा कि कानून की तरफ से बनाई गई प्रक्रिया का पालन किए बिना लाइसेंस को कैंसिल किया गया। इसलिए ये कमेटी उत्तराखंड सरकार के पास अपनी रिपोर्ट जमा कर रही है ताकि सही फैसला लिया जा सके, जिसके बाद अब कंपनी को राहत देते हुए लाइसेंस को रद्द करने का फैसला जो लिया गया था उस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल तो 14 प्रोडक्ट्स पर लगा बैन रोक दिया गया है और रामदेव को बड़ी राहत का विषय है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर बैन लगाया गया था। श्वासारी कोड, पीपी ग्रेड, श्वासारी वटी, मधु ग्रेड, श्वासारी प्रवाही, मधुनाश्री वटी एक्स्ट्रा पावर, श्वासारी अवलेही, लिवामृत एडवांस, ब्रोंको, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडो, लिवोग्रेड, आईक्रेट को, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। आपको बता दें कि इन प्रोडक्ट्स पर बैन 1945 के नियम 159(1) के तहत लगाया गया था। लेकिन 30 अप्रैल को लगाए गए बैन पर आखिरकार उत्तराखंड के आयुष सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बड़ा ऐलान किया। आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने निर्माण लाइसेंस निलंबित संबंधित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन इससे पहले बैन लगाने के दौरान कहा गया था कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन फैला रही है। पर मामले पे अब ये राहत बड़ा फैसला है, क्योंकि हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट के बाद आखिरकार सरकार को अपने ही फैसला पलटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।